हेलो स्टूडेंट्स, मीन वैल्यू थ्योरम में हमने रोल थ्योरम पढ़ी थी और उसके ऊपर एग्जाम्पल क्या था। आज हम इसका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन पढ़ेंगे कि उसका ग्राफिकली मीनिंग क्या होता है रोल थ्योरम का, वो कहाँ अप्लाई, मतलब जो जहाँ अप्लाई हो रही है उसका मतलब ग्राफिकली मीनिंग क्या होगा। ठीक है, तो चलो ये देखते हैं आज हम। तो देखो, आपको कोई भी फंक्शन गिवन होगा एफ, ठीक है, क्लोज इंटरवल ए बी से आर में, और बस कंडीशन क्या होती है, ये देखो इसको मैं ड्रॉ कर लेता हूँ। ये पॉइंट मैंने इन जनरल ए मान लिया और ये पॉइंट मान लिया बी मान लिया। ठीक है, तो फलन का मान होगा किसी पॉइंट ए पे, यहाँ पे मान लो ये फंक्शन की वैल्यू स्टार्ट है, या फिर ये ए पे यहाँ पे फंक्शन हमारा है, एफ हमारा यहाँ पे असाइन हो रहा है। ओके, तो हमारा जो रोल थ्योरम जो तीन स्टेटमेंट बोलती है कि ये तीन ट्रू होने चाहिए, तब उसके बाद वो एक सी मिलता है ना। तो पहला क्या होता है कि ए और बी के बीच में जो है हमारा फंक्शन कंटिन्यूस होना चाहिए। यहाँ से अगर हमने चलना स्टार्ट किया तो ग्राफ हमारा कहीं भी ब्रेक नहीं होना चाहिए, और बी के ऊपर फंक्शन की जितनी वैल्यू होगी वहाँ पे जाके वो रुक जाना चाहिए। दूसरी बात, डिफरेंशिएबल होना चाहिए। डिफरेंशियल का मतलब होता है कहीं पर भी वो पीक ना बनाए, ऐसे ऐसे पीक ना बना ले, वो स्मूथ चलना चाहिए, ऐसे स्मूथ स्मूथ, समझ रहे हो? ठीक है, अब तीसरी बात क्या थी कि एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी होना चाहिए, यानी कि फंक्शन की वैल्यू अगर ए पे यहाँ पे है तो लास्ट फाइनल वो फंक्शन यहीं जाके रुकना चाहिए। ठीक है, वो बराबर होना चाहिए। अब चलो इसको ड्रॉ करते हैं। मान लो हमारा फंक्शन यहाँ से चलना स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, ऐसे चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं, कैसे भी ऊपर नीचे, कितना भी ऊपर जाए कितना भी नीचे जाए, लेकिन लास्ट में बी पे जब बी तक पहुंचेगा तो फंक्शन यहाँ इसी के इक्वल आके रुक जाना चाहिए। ये हमारा ऐसे ग्राफ कहीं ना कहीं कैसे न कैसे ड्रॉ होगा, ऐसे होगा, इन दोनों पॉइंट के बीच में ड्रॉ होगा। तो स्मूथ है, कहीं पर भी ऐसे देखो पीक नहीं बना रहा और कहीं पर भी ब्रेक नहीं हो रहा, है ना। तो आपको क्या करना है, एक सी पॉइंट होना चाहिए। देखो क्या बोलते हैं, सी पॉइंट होता है जिसके ऊपर उसका डेरिवेटिव जीरो होता है। आपको पता है क्या, एफ डैश सी इज इक्वल टू जीरो होने का मतलब, जो फंक्शन है हमारा एफ डैश क्या होता है, डी एफ बाई डी एक्स, जो है हमारा वो स्लोप को रिप्रेजेंट कर रहा है, और किसी पॉइंट सी के ऊपर स्लोप जीरो हो रही है, इसका मतलब जो हमारी टेंजेंट है वो एक्स एक्स के समांतर है, यानी कि इन पॉइंट पे इन पॉइंट पे इन पॉइंट पे इन तीनों पॉइंट पे हमारा सी जो है उसका डेरिवेटिव जीरो होगा, C2 C3, समझ रहे हो? तो इनको जो भी ये जिसके ऊपर हमारा फंक्शन क्या हो रहा है, जीरो हो रहा है ना, जिसके ऊपर डेरिवेटिव हमारा जीरो हो रहा है, वो सी आईज वो हमारे आइदर तो मैक्सिमम होगा उनके ऊपर और मिनिमम होगा, यानी कि उनके ऊपर हमारा फंक्शन या तो ये मैक्सिमम वैल्यू अटेंड कर रहा है या फिर मिनिमम। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। तो ये हमारा इसका ग्राफिकली मीनिंग है और कुछ नहीं है इसमें। ठीक है ना, अब एक एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, तो हमें एक फंक्शन गिवन है, एग्जांपल नंबर 4 देखो क्या बोल रहा है। सो दैट बिटवीन एनी टू रूट ऑफ e की पावर x cos x इज इक्वल टू 1, so that between any two root of e की पावर x cos x इज इक्वल टू 1, ये जो इक्वेशन है, ये जो फंक्शन है, इसके किन्हीं दो रूट के बीच में there exists at least one root of e की power x sin x is equal to 1, there exist there exist at least one root of e की पावर x sin x is equal to 1। तो ये हमें शो करना है क्या, ये जो कोई फंक्शन है इसके कोई दो रूट है, मान लो a और b, यानी कि x इज इक्वल टू a पे ये सेटिस्फाई हो रही है, x इज इक्वल टू b पे ये सेटिस्फाई हो रही है। तो a और b के बीच में इस इक्वेशन, इस फंक्शन का एक रूट जरूर होगा, ये हमें शो करना है बाय रोल थ्योरम, इसको हम प्रूव करेंगे। देखो काफी इंटरेस्टिंग एग्जांपल है। तो देखो सबसे पहले हम मान लेते हैं a एंड b
आर टू रूट ऑफ दिस इक्वेशन, ठीक है। लेट ए एंड बी आर टू रूट्स ऑफ ए की पावर एक्स cos x इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो इसका मतलब ये इसके रूट है तो इसको सेटिस्फाई करेंगे। इट इम्प्लाइज ए की पावर a cos a इज इक्वल टू 1 एंड ए की पावर b cos b इज इक्वल टू 1, ठीक है। ये दो इक्वेशन सेटिस्फाई होगी, ठीक है। अभी देखो हम क्या करेंगे, एक फंक्शन कंस्ट्रक्ट करेंगे। लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, इस e की पावर को इधर भेज देंगे और cos को इस साइड ले जाएंगे, यानी कि e की पावर माइनस एक्स इसको डिवाइड कर दिया, ठीक है। और फिर cos को इस साइड ले गए माइनस cos x। ये नया फंक्शन हमने कंस्ट्रक्ट किया। इसके ऊपर हम अप्लाई करेंगे क्या, रोल थ्योरम। ये बताओ, और इन ए बी, ठीक है। ए बी कौन से, जिनके ऊपर ये सेटिस्फाई, यानी कि जो इस इक्वेशन के रूट है, मूल है, ठीक है, उनके ऊपर हमने ये डिफाइन किया। देखिए e की पावर x क्या है, कंटिन्यूस है, और cos x भी क्या है, कंटिन्यूस है। तो इनका कॉम्बिनेशन या फिर इनका सब्ट्रैक्शन भी कंटिन्यूस होगा। R1 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई, क्योंकि e की पावर माइनस एक्स एंड cos x आर कंटिन्यूस, therefore या फिर सो ए की पावर माइनस एक्स माइनस cos x, इसका मतलब ये भी कंटिन्यूस हो गया, ठीक है। दूसरी बात, e की पावर माइनस एक्स डिफरेंशिएबल है, cos x भी डिफरेंशिएबल है, तो इनका सब्ट्रैक्शन भी क्या होगा, डिफरेंशिएबल होगा। लिख लोगे बात, ठीक है। थर्ड प्रॉपर्टी, अब देखो a पे इसकी वैल्यू देखना क्या आ रही है, एफ ऑफ ए, देखो एफ ऑफ ए इज इक्वल टू, ये हो गया माइनस ए माइनस कॉस ए, है ना। और यहां से cos ए की वैल्यू आप देखो क्या निकाल सकते हो, cos ए इज इक्वल टू, इसको इधर डिवाइड कर दो तो ये आ गया माइनस ए, समझ रहे हो ना, ये आ गया। तो इस cos ए को आप लिख सकते हो e की पावर माइनस ए, यानी कि e की पावर माइनस ए ऑलरेडी था और e की पावर माइनस ए इज इक्वल टू 0 आ गया। सिमिलरली एफ ऑफ बी की वैल्यू देखना, e की पावर माइनस बी और माइनस कोस बी, और कोस बी की वैल्यू यहां से क्या आ गई, e की पावर माइनस बी और माइनस e की पावर माइनस बी इज इक्वल टू 0 हो गया। यानी कि एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी इक्वल आ रहे हैं, एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी। तो देन बाय रोल थ्योरम, और रोल थ्योरम सेटिस्फाई हो रही ना, देन बाय रोल्स थ्योरम there exists C belong to, at least one C belong to open interval AB such that f dash x C is equal to 0। अब dash x क्या है हमारे पास, जो एफ एक्स है उसका डेरिवेटिव कर दो, ये रहा, इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू माइनस e की पावर माइनस एक्स और इसका हो गया प्लस साइन एक्स, है ना। तो इसका मतलब माइनस e की पावर माइनस सी और प्लस साइन सी इज इक्वल टू 0। या फिर आप इसको क्या करो, इस साइड ले जाओ, इसको इस साइड ले जाओ, यानी कि साइन सी इज इक्वल टू e की पावर माइनस सी, e की पावर माइनस सी को इस साइड मल्टीप्लाई करवा दो, तो e की पावर सी और साइन सी इज इक्वल टू 1। इसका मतलब क्या है, e की पावर x साइन x इज इक्वल टू 1 जो इक्वेशन है, c उसका रूट है, क्योंकि x की x इज इक्वल टू सी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। देखो ये रहा ना, यहाँ पे c वैल्यू रखते ही 1 बन जाता है। तो हम क्या बोलेंगे कि ये जो फंक्शन है c उसका मूल है, और c कहां से आ रहा है, a और b। a और b क्या थे, हमारे जो गिवन फंक्शन था उसके मूल थे। तो इसको अगर आप लैंग्वेज में पढ़ो तो देखो क्या बनेगा, इसका मतलब, इसका मीनिंग बन गया, देखो c इज
रूट ऑफ e की पावर x sin x इज इक्वल टू 1, इस इक्वेशन का सी रूट है, एंड c बिलोंग टू ए बी, एंड ए बी इज क्या है, ए बी इज ए बी आर टू रूट ऑफ e की पावर x cos x इज इक्वल टू 1, समझ रहे हो ना, यानी कि e की पावर x इंटू cos x इज इक्वल टू 1, इसके किन्हीं दो रूट ए बी के बीच में एक ऐसा c मिल गया सच दैट जो इस इक्वेशन का रूट है, यही हमें पूछा गया था। देखो, बिटवीन एनी टू रूट ऑफ दिस a और b देयर एग्जिस्ट c रूट ऑफ दिस इक्वेशन, हो गया ना प्रूफ, तो यही हमें प्रूफ करना था। तो काफी इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है, आप आता भी एग्जाम में, तो आप इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिए। तो आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा। एक इसका अलग रूप हो रहा है, वो और इसका देख लीजिए। देखो, रोल थ्योरम का ही है, इसमें क्या है, अनदर यूजफुल फॉर्म ऑफ रोल थ्योरम, ठीक है, अनदर यूजफुल फॉर्म ऑफ रोल थ्योरम। इसमें क्या होगा कि कोई भी आपको फंक्शन जो है f वो a से a प्लस एच में डिफाइंड है, a और उसमें हल्का सा विस्थापन, यानी कि a प्लस एच में कोई फंक्शन आपको डिफाइंड है। तो पहली प्रॉपर्टी f कंटिन्यूअस होना चाहिए, किसमें, a से लेके a प्लस एच में। दूसरी बात R2 f क्या होना चाहिए, डिफरेंशिएबल होना चाहिए, है ना। और तीसरी बात f ऑफ a और f ऑफ a प्लस एच बराबर होना चाहिए, तब देन देयर एग्जिस्ट, तब हम क्या बोलते हैं, देन देयर एग्जिस्ट थीटा, देयर एग्जिस्ट थीटा बिलोंग टू 0 to 1 सच दैट f डैश a प्लस थीटा h इज इक्वल टू 0, ये होता है, ठीक है, ये इसका स्टेटमेंट है। तो इसको आप एक बार देख लीजिए इसको, ठीक है, और अगली क्लास में मैं इसका एक एग्जांपल कराऊंगा, उसमें आपको ये फाइंड करना होगा थीटा की, वो थीटा क्या होगा, ठीक है, ऐसे ऐसे। तो आज के लिए